अब बेटा मैं एग्जाम्पल 2 शुरू करता हूँ। मैं आज एग्जाम्पल के ही द्वारा समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से होता है। अब मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स आपके पास है A इज इक्वल टू रो वाइज 1 2 3 और 4 5 6। तो जाहिर सी बात है इसका ऑर्डर आपको दिख रहा है, 2 रो और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। B एक मैट्रिक्स है जो कुछ इस तरीके से है 7 8 9 10 11 12। अब इसका ऑर्डर कितना है? रो 1 2 3 और कॉलम आपके 2, तो इसका ऑर्डर है 3/2। अब आप देखिए इसका गुणा संभव है, बिल्कुल संभव है। क्यों? कि नंबर ऑफ कॉलम in A is equal to number of row in B। संभव है। इसमें कितना है नंबर ऑफ कॉलम? 3। इसमें कितना है? रो 3। तो इसका मतलब है, लेकिन अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी C, उसका ऑर्डर क्या होगा, है ना? तो उसका ऑर्डर होगा 2/3 3/2। तो ये 3 3 हट गए, क्या रह गया? 2/2। यानी कि अब इनके गुणा करने से जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी उसका जो ऑर्डर है वो 2/2, यानी कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो जल्दी से इसका भी गुणा समझने की कोशिश करें आप लोग। ए बी गुणा कर रहे हैं, पहले हमने ए लिखा 1 2 3 4 5 6। अब इसकी साइड से हमने बी लिखा 7 8 9 10 11 12, है ना? तो बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें भी 2 कॉलम है। इसके पीछे वाले एग्जाम्पल में जो किया था अभी उसमें भी 2 कॉलम थे। अब स्टार्ट कैसे करेंगे इसे? नई मैट्रिक्स आ रही है आपके पास सी। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 1 को 7 से, इसी तरीके से 2 को 9 से और 3 को 11 से गुणा करते हुए जोड़ देंगे। ये काम पहले रो कॉलम के साथ कर रहे हैं। तो 1 × 7 प्लस 2 × 9 प्लस 3 × 11, ये कॉलम का काम खत्म। अब यही रो किस पे काम करेगी? सेकंड कॉलम पे। तो 1 × 8 प्लस 2 × 10 प्लस 3 × 12। इसका एक कॉलम तो है नहीं, ये रुक गए। अब किसका नंबर आएगा? सेकंड रो का। किसके संग काम करेगी? पहले कॉलम के साथ। तो 4 × 7 प्लस 5 × 9 प्लस 6 × 11, इसका काम यहाँ खत्म। अब ये रो सेकंड कॉलम के साथ काम करेगी। तो 4 × 8 प्लस 5 × 10 प्लस 6 × 12। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनका गुणा करके सबको जोड़ देना है। तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये आएगा 58, जब आप इसको गुणा करके जोड़ेंगे तब। ये आएगा बेटा रे आपका 64, ये आएगा बेटा आपका 139 और इस तरीके से ये आएगा 154। ये आपकी देखिए 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है ना? अब आपसे कोई पूछे, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, यहाँ नोट कर दूं, नोट, क्या बी ए संभव है? मतलब ए बी लिख दे, ए बी ज्ञात कीजिए। इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनाए कि ए बी ज्ञात कीजिए, फिर लिख दे क्या बी ए संभव है। इस तरीके से मान लीजिए कोई क्वेश्चन बना देता है। तो अब आप देखिए बी का ऑर्डर, यानी कि पहले बी का ऑर्डर, तो नंबर ऑफ कॉलम इन बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रो इन ए। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है इसके अंदर? 2, और इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है? 2, है ना? तो अब इसका गुणा कितना हो जाएगा भाई? नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर देखें आप, बी के अंदर कितना आ रहा है? 2 ही तो आ रहा है, 3/2। तो कॉलम भाई जब हम ए बी बोलते हैं तो इसका मतलब हम ए में कॉलम देखते हैं। जब हम बी ए बोल रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम किसका देखेंगे? बी के। तो वो कितना आ रहा है?
वो 2 आ रहा है, और नंबर ऑफ रो किसकी देखेंगे अब हम, ए की, तो रो ए में कितनी है 2, तो इसका जो ऑर्डर है भाई नंबर ऑफ 2 इसका आ रहा है, तो अब जो सी मैट्रिक्स बनेगी इसकी गुणा से उसका ऑर्डर 2 आएगा। हाँ सॉरी बेटा कुछ गलत हो गया, जो ऑर्डर है कॉलम तो इसके अंदर 2 है, तो यानी कि उसको मैं लिख दे रहा हूँ 2/3 तो हो गया ए के लिए, है ना। कितना है करें तो इसका ऑर्डर कितना है 3/2, और बी का यानी कि ए का ऑर्डर कितना है 2/3, तो अब ये 2 हट गए, तो अब जो सी का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 3/3, यानी गुणा संभव था, और जो सी का जो ऑर्डर आएगा वो 3/3 काउंट होगा। अब इसी तरीके से मैं आपको इसका 3/3 करके दिखाता हूँ वो कैसे होगा। क्या मैं बी ए निकालना जा रहा हूँ, अब आप देखिए बी इंटू ए कैसे होगा। अब हम लिखेंगे पहले बी के एलिमेंट 7 8 9 10 11 12, अब ए को लिखेंगे 1 2 सॉरी यहाँ 4 है आपका, और यहाँ आ जाएगा बेटा 2 5 कॉलम वाइज लिख रहा हूँ 3 6 1 2 3 4 5 6। अब इसका ऑर्डर आपको दिख ही रहा है 3/2, इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है आपको, इसका ऑर्डर कितना है 2/3, यानी अब इनसे जो गुणा होगा तो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो 3/3 की होगी। तो जरा देखें कैसे, नियम वही है, देखें, यानी कि इसकी ये जो रो है फर्स्ट रो, ब्लैक पेन से लिख के दिखा रहा हूँ आपको अलग से दिखे, ये इसकी फर्स्ट रो है बी की। अब ये किससे गुणा करेगी, इसके फर्स्ट कॉलम से पहले, और गुणा करते हुए हम जोड़ते हुए चलेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 × 1 प्लस 8 × 4। अब इसका काम खत्म हो गया। अब यही सेकंड कॉलम है, तो अब ये सेकंड कॉलम में जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 × 2 प्लस 8 × 5। अब इसके पास तीसरा कॉलम भी है, वहाँ तीसरा कॉलम नहीं था, इसके ए भी जब निकाल रहे थे, अब तीसरे कॉलम पे भी काम करेगा, तो कितना हो जाएगा 7 × 3 प्लस 8 × 6, ये हो गया। अब इसमें कौन स्टार्ट होगा, अब इसकी सेकंड रो स्टार्ट होगी, पहले किसके साथ आएगी फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 9 × 1 प्लस 10 × 4। अब सेकंड कॉलम के पास आएगी, सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ 9 का मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा और 10 का 5 से होगा, तो 9 × 2 प्लस 10 × 5। अब तीसरे कॉलम पे आएगा क्योंकि इसमें तीसरा कॉलम मौजूद है, तो ये हो जाएगा 9 × 3 प्लस 10 × 6। अब इसका तीसरी रो और इसके फर्स्ट कॉलम से गुणा करेगी तो कैसे हो जाएगा 11 × 1 प्लस 12 × 4। अच्छा जी, अब सेकंड कॉलम से गुणा करेगी तो 11 × 2 प्लस 12 × 5 प्लस, अब थर्ड एलिमेंट जो बनेगा वो कैसे बनेगा 11 × 3 प्लस 12 × 6। ये सब एक एक एलिमेंट है, तो बस एक को मैं कर दे रहा हूँ 7, ये हो गया, और 8 चौक 32, ये हो गया, 7 दूनी 14 और 8 पंजे 40, 7 तिया 21 और 8 6 48। इसी तरीके से 9 और 40, यहाँ 18 प्लस 50 27, 9 तिया 27 प्लस 60, ये हो जाएगा 11 × 11 प्लस 12 चौक 48, 11 दूनी 22, 12 पंजे 60, 11 तिया 33, 12 6 72। अब आप इनको जोड़ के और लिख लेंगे तो आपकी सी हो गई। और आप इसका ऑर्डर देखिए, अब ये पूरी नहीं हुई है, आप एक स्टेप मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप इसका योग और पूरा कर लेंगे यहाँ पे, है ना। कितना हो जाएगा 32 और 7 कितना होता है 39। ऐसे ही आप तीनों एलिमेंट लिखेंगे और इसका ऑर्डर आप देखेंगे कितना है, इसका 3/3 आएगा। तो इसी तरीके से बेटा आपको गुणा करना, थोड़ा हिम्मत से काम लेना है।
हिम्मत से काम लेंगे तो सारे काम आपके पूरे होते चले जाएंगे। डरने की कोई बात नहीं, बस आपको हो सकता है एक बार में ना आए तो दोबारा में आएगा, दूसरी बार में नहीं आए तो तीसरी बार में आएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप इसको पूरा कर लेना। यहाँ पे मैंने डैश डैश लगा के छोड़ दिया है, इसके जो टोटल है आप यहाँ लगा दीजिए, वो सी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस कैसे होंगे। अब आपसे जैसे कि ए और बी दिया गया है, मतलब गिवन दैट ये आपके ए और बी होंगे, तो आपसे क्या पूछ सकता है वो, फाइंड ए बी एंड बी ए। तो ए बी निकाल दीजिए, और यदि संभव हो सकता है गुणा तो आप इसका बी ए भी निकालिए। ऐसा नहीं है कि ए भी निकल सकता है तो बी ए नहीं निकल सकता, बी ए भी निकल सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है, बी ए निकल के आया है इसका। तो और कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जा सकता है कि ए इंटू बी प्लस सी, इसको आप निकालिए। तो क्या करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, एक टाइप के क्वेश्चन ये हो जाएंगे, दूसरे टाइप क्वेश्चन होंगे इस तरीके से कि फाइंड ए इंटू बी प्लस सी। 3 मैट्रिक्स आपको दी रखी हैं, तो पहले आप बी और सी जोड़ेंगे। क्या करेंगे, बी और सी जोड़ेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। किसी किसी क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि प्रूफ दैट, इस तरीके के क्वेश्चन दे सकता है, प्रूफ दैट एसोसिएटिव लॉ पालन करा ले कि ए बी सी बराबर ए बी सी। तो आपको क्या करना है, पहले बी और सी का गुणा करना है, तो जो रिजल्ट आएगा उसका ए से गुणा करना है, फिर आपको ए का बी से गुणा करना है, जो रिजल्ट आएगा उसका सी से गुणा करना है। तो वो दोनों मैट्रिक्स जो आएंगी वो आपस में बराबर होनी चाहिए। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी आप गुणा करें तो उनके ऑर्डर को जरूर देखें, और रो का कॉलम से गुणा चलता है। कैसे, ये जो रो थी इसका यूं और इसका इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन चलता है। बस ये आपको थोड़ा सा गौर रखना है कि कैसे गुणा करते हैं। और इसके जो बहुत कुछ प्रॉपर्टी हैं कि ये कम्यूटेटिव हो सकती है कि नहीं, ये एसोसिएटिव है, एडिटिव, इन्वर्स, ये मैं आपको अगले में बताऊंगा, अगली वीडियो में। कारण क्या है कि अभी आप सिर्फ गुणा करना सीखिए। आपकी जो एग्जाम्पल हैं किताब में दे रखे होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप सिर्फ गुणा कर करके देखते रहिए, गुणा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। गुणा आ गया तो आपको से सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो तो थ्योरी है, आपको उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थ्योरी में आपको वैसे ही समझा दूंगा। आप जो किताब के जो क्वेश्चंस हैं गुणा के, आप गुणा करिए, एग्जाम्पल दे रखे हैं तो उनके गुणा करके देखिए। और मैं कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजूंगा, उससे आप करिए। नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कल मैं फिर दोबारा से इस चीज़ को बताऊंगा।